हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेरे पिछले वीडियो में आपको बता रहा था कैसे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसकी वजह से उसमें मोशंस ऑब्जर्व किया जाता है। सो कुछ ऐसे डिवाइसेस है जहाँ ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो ऐसे ही डिवाइसेस है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स वगैरह। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। सो इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो इलेक्ट्रिक मोटर बहुत सारा हमारा डेली लाइफ में यूज़ किए गए कंपोनेंट्स, बहुत सारा डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सचर। ओके, ये सब में इलेक्ट्रिक मोटर को हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। ओके, सो ये है इलेक्ट्रिक मोटर्स का सेटअप। ओके, सो ये है एक ABCD, एक रेक्टेंगुलर कॉयल। ओके, ये है ABCD रेक्टेंगुलर कॉयल जो इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनाया गया है। सो ये एक मैग्नेट, ये दो मैग्नेट का पोल्स है, पोल्स के बीच में रखा गया। ओके, इसको तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये AB और CD को ऐसे रखा गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। ओके, सो अभी इसको, ये जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, ओके, इसको ऐसे कनेक्टेड किया गया ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ। ओके, सो यहाँ पे करंट फ्लो कर सकता है ये रेक्टेंगुलर कॉयल के थ्रू। तो इसके साथ ऐसे कैसे कनेक्ट किया गया, ये है रेक्टेंगुलर कॉयल, ये है स्प्लिट रिंग्स। ओके, स्प्लिट रिंग्स P एंड Q, ये है हाफ स्प्लिट रिंग्स। ओके, सो ये जो कॉयल का जो एंड है स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट है, ये यहाँ पे भी जो कॉयल का एंड है ये स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट है। ओके, अभी जो ये स्प्लिट रिंग है इसके वजह ये जो ये है इसको बोलते हैं एक्सियल। ओके, तो इसके साथ जब ये घूमता है तो ये स्प्लिट रिंग भी घूमता है। ओके, और स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं ब्रश, स्टेशनरी रहता है ये स्टेशनरी ब्रश। स्टेशनरी ब्रश के साथ ये जो कौन वायर कनेक्शन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फ्लो करता है। ओके, इसके थ्रू ये स्टेशनरी ब्रश है। तो ये जो स्प्लिट रिंग है इसका जो इनर पार्ट है ये इंसुलेटेड होता है और इसके साथ अटैच होता है, एक्सियल के साथ, एक्सेल के साथ अटैच होता है। ओके, और ये बाहर कंडक्टिंग होता है जो आउटर सरफेस है, और ये एक ब्रास के साथ कनेक्ट होता है। ओके, सो ये है बेसिक सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अभी जब ये करंट इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे ये पहले ब्रश के थ्रू ये स्प्लिट रिंग से जाके ऐसे कॉयल के थ्रू ये करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर हम अभी जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है। ओके, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर AB पार्ट को ले ले हम, AB पार्ट में फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, AB पार्ट में अगर हम इसका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे करंट का फ्लो का डायरेक्शन है, जो मिडिल फिंगर करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये कर रहा है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये फॉलो करता है। ओके, और तो जो थंब जो है मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो ये इंडिकेट कर रहा है जो AB पार्ट है कॉयल का वो
डाउनवर्ड जाएगा। ओके, जैसे मिडिल फिंगर करंट का डिरेक्शन, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डिरेक्शन। सो जो थंब है तो मोशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो यहाँ पे से हम बता सकते हैं कि ये मैग्नेटिक करंट का डिरेक्शन है जो कि मिडिल फिंगर शो कर रहा है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का डिरेक्शन है जो कि फोर फिंगर शो कर रहा है, और ये जो तो फिर डाउनवर्ड होगा। ओके, ऐसे होगा, एक करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। सो ये थंब का डायरेक्शन जो कि डिनोट करता है मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो सी ये डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे भी पता चलेगा, यहाँ पे जो मोशन ऑफ द कंडक्टर होगा ये अपवर्ड की तरफ होगा। ओके, सो ए बी होगा डाउनवर्ड, सी डी होगा अपवर्ड। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये रोटेट करेगा, ये जो कॉइल रोटेट करेगा, तो ये ए बी इस तरफ आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, यहाँ पे डी के जगह ए होगा और सी के जगह बी होगा, और यहाँ पे बी के जगह सी आ जाएगा और डी के जगह डी आ जाएगा ए के जगह। ओके, सो यहाँ पे एक हाफ रोटेशन होगा, डी आ जाएगा ए के जगह, सी आ जाएगा बी के जगह, और बी आ जाएगा सी के जगह, ए आ जाएगा डी के जगह। ऐसे अभी ऐसे है तो ये हाफ रोटेशन करके ऐसे हो जाएगा। ओके, तो उस रोटेशन के बाद अब क्या होगा, अभी यहाँ पे जो ये स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग भी रोटेट कर जाएगा। स्प्लिट रिंग ये जो अभी यहाँ पे पी है, ये स्प्लिट रिंग है, ये पी स्प्लिट रिंग है, ये हाफ ऑफ द स्प्लिट रिंग, ये एक्चुअली हाफ ऑफ द स्प्लिट रिंग है। ओके, ये क्यू हाफ ऑफ द स्प्लिट रिंग है, तो ये क्यू इस साइड आ जाएगा पी के जगह और पी आ जाएगा क्यू के जगह। ओके, सो पहले जैसे एक्स के साथ, एक्स ब्रश जो है, ब्रश एक्स के साथ पी कनेक्टेड था, अभी ब्रश एक्स के साथ क्यू कनेक्ट होगा, और यहाँ पे वाई के साथ पी कनेक्ट होगा। ओके, स्प्लिट रिंग एक जगह से दूसरा जगह आ जाएगा, यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा, लेकिन ब्रश जहाँ ऑलरेडी पहले था वही रहेगा। ओके, सो एक्स के साथ क्यू कनेक्ट होगा और पी के साथ वाई कनेक्टेड होगा। ओके, अभी अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट पहले ब्रश के थ्रू, स्प्लिट रिंग के थ्रू ऐसे फ्लो करेगा। सो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। सो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, डी टू सी टू बी टू ए। तो पहले क्या था, करंट का डायरेक्शन ए टू बी टू सी टू डी, अभी क्या हो गया, डी टू सी टू बी टू ए। ओके, सो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो हम बता सकते हैं कि इस जो डिवाइस करंट का डायरेक्शन एक्चुअली फ्लो का डायरेक्शन चेंज करता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ओके, तो यहाँ पे किसकी वजह से करंट का फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली जो स्प्लिट रिंग्स है, हाफ स्प्लिट रिंग्स है पी क्यू, इसकी वजह से करंट का डायरेक्ट फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, सो अभी अगर यहाँ पे फिर अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अभी डी है, यहाँ पे सी है। सो यहाँ पे फिर से करंट इसी डायरेक्शन में डी टू बी, डी टू सी जा रहा है। ओके, डी टू सी जा रहा है, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे करंट बी टू ए जा रहा है। ओके, तो डी टू सी जा रहा है, वहाँ पे भी अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट का डायरेक्शन ये है डी टू सी, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है नॉर्थ टू साउथ पोल, तो यहाँ पे फिर फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स कहा जाएगा ये डाउनवर्ड। ओके, फोर्स होगा डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स डाउनवर्ड है, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी देखेंगे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे फोर्स होगा अपवर्ड। ओके, फोर्स होगा अपवर्ड, तो ये फिर से और एक हाफ रोटेशन होगा, और एक हाफ रोटेशन होने के बाद ये
जो पहले जहाँ ये जो यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, ये फिर इनिशियली जिस पोजीशन में था वहीं पे आ जाएगा और एक हाफ रोटेशन में। सो यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, अभी और एक बार हाफ रोटेशन की वजह से बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और जो सी जो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे एक फुल रोटेशन हो जाएगा। ओके, सो ये फुल रोटेशन की वजह से ये जो इनिशियली जो पोजीशन था, ओके, तो वही पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का फ्लो का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, लेकिन ये हर हाफ उसकी वजह से ये रोटेट करता रहेगा। ओके, ये रोटेट करता रहेगा ऐसे, मतलब पहले ए था, बी, ए बी सी डी था, तो से हाफ रोटेशन के बाद ये डी के जगह ए आया, सी के जगह बी आएगा, ओके, और बी के जगह सी आएगा और ए के जगह डी आएगा हाफ रोटेशन के बाद। फिर दोबारा और सेकेंड टाइम जब हाफ रोटेशन होगा, ओके, तो फिर डी फिर यहाँ आ जाएगा और सी फिर यहाँ आ जाएगा, ओके, और ए फिर यहाँ आ जाएगा और बी फिर से भाई यहाँ आ जाएगा। तो एक फुल रोटेशन में वो पहले जिस पोजीशन में था वही पोजीशन में आ जाएगा। ओके, ए बी सी डी पहले जिस पोजीशन पे था वही पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसे ही ये कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा। ओके, सो इसकी वजह से हमको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में इस डिवाइस से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, थैंक यू।